हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 72 क्लास 10 साइंस की लेके आए हैं जो 28 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज का टॉपिक है आपका मैनेजिंग द गार्बेज। मैनेजिंग द गार्बेज मीन्स जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है घर से या फैक्ट्री से या कहीं से भी जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको किस तरीके से उसका प्रबंधन किया जाए, उसे मैनेज किया जाए। आइए पढ़ते हैं इसमें। इन आर डेली एक्टिविटीज़ वी जनरेट अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल डेट आर थ्रोन अवे। हम अपनी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारा एक वेस्ट मटेरियल जनरेट करते हैं और उसे हम इधर उधर फेंक देते हैं, जिसे हम इम्प्रूवमेंट इन आर लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड इन द ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। हमारा जो आधुनिक जीवन शैली है, डेट मीन्स जो हमारा आज का लाइफ स्टाइल है, जो एक इम्प्रूव्ड लाइफ स्टाइल जिसे हम टर्म दे देते हैं, उसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल का जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होने लग गया है। और चेंजेस इन एटीट्यूड हैव ऑल्सो अ रोल टू प्ले with more and more things we use to becoming डिस्पोजेबल। और हमारा जो एटीट्यूड है, हम इसमें बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभा रहे हैं कि हम किस तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्पोजेबल मटेरियल को जनरेट कर रहे हैं। जैसे कि पैकेजिंग हो रही है, आजकल सामानों की पैकिंग होने लगी है। जो तरीका है पैकेजिंग करने का, सामानों को पैक करने का जो तरीका है, उसमें इतना बदलाव आया है कि उसकी पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं वो अधिकतर कैसी हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसकी वजह से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की मात्रा बढ़ती जा रही है और इसे डिस्पोज ऑफ करना मुश्किल है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, गार्बेज कंटेन फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल। हमारा गार्बेज यानी कूड़ा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किस तरीके का होता है। तो दो तरीके के मटेरियल्स हमारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, बायोडिग्रेडेबल यानी जिनको बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज करा जा सकता है, ब्रेक डाउन करा जा सकता है इनटू द सिंपलर फॉर्म। तो substances that are broken down by the biological process are biodegradable waste. For example, fruit and vegetable peels, paper, jute, dungs, etc. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी जिसको बायोलॉजिकल प्रोसेस से तोड़ा नहीं जा सकता, ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, वो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, जिसके अंदर प्लास्टिक, पॉलिथीन, मेटल्स एक्सेट्रा आ जाते हैं। फिर है मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल, यानी क्या क्या तरीके हैं जिससे इस वेस्ट को हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। इसके अंदर तरीके बताए गए हैं। एक बायोगैस प्लांट जिसके अंदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी जो हमारे फ्रूट और वेजिटेबल्स के पील्स होते हैं या पेपर है, जूट है, इनको ये बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो इस मटेरियल से बायोगैस प्रोड्यूस करी जाए और इनसे खाद भी बनाई जा सकती है। लैंडफिलिंग, जो ज़मीन के वो हिस्से हैं जो नीचे बैठे हुए हिस्से हैं या जिसे हम लो लाइंग एरियाज़ कहते हैं, उनकी ज़मीनों के भराव के लिए वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करा जा सकता है और उसे बुलडोज़र से जो है कॉम्पैक्ट करके उन ज़मीनों को भरा जा सकता है। रिसाइकलिंग, दिस मीन डैट यू कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर, ग्लास ऑफ मेटल आइटम्स, यानी ये वो मेटल्स हैं जिनको हम रिसाइकिल करते हैं। कौन से? प्लास्टिक, पेपर, ग्लास एंड मेटल्स आइटम। रिसाइकिल दिस मेटल्स, इनको रिसाइकिल कर लिया जाए। क्यों रिसाइकिल करना ज़्यादा बेटर है? इसकी वजह हम जो है उनको फ्रेश नया सिंथेसाइज करें, उससे बेटर है कि जो पुराना है उसे ही रिसाइकिल कर कर इस्तेमाल कर लिया जाए। इन ऑर्डर टू रिसाइकिल वी फर्स्ट नीड टू सेग्रीगेट आर वेस्ट। रिसाइकिल करने के लिए पहले हमें कूड़ों को दो अलग अलग तरीकों में डालना पड़ेगा, उन्हें अलग करना पड़ेगा। यानी जो आपके प्लास्टिक, पेपर, ग्लास और मेटल के आइटम हैं उन वेस्ट को अलग रखना पड़ेगा और जो आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उनको आपको अलग डंप करना पड़ेगा। रिफ्यूज़, दिस मीन्स टू से नो। रिफ्यूज़ मतलब मना करना, यानी हम खुद इनिशिएटिव लें कि हम लोग मना कर दें। अगर कोई हमें ऐसे बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट से बनी हुई कोई चीज़ हमें देता है तो हम रिफ्यूज़ कर दें कि नहीं, हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शॉपकीपर के पास जाते हो, वो आपको जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स देता है, तो यू से नो कि हमें ये बैग नहीं चाहिए, प्रोवाइड अस अ पेपर बैग और अ क्लॉथ बैग। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम सभी जो हैं इन चीज़ों को मना करेंगे, इनका यूज़ करना बंद करेंगे, तो ये प्रोसेस में आनी बंद हो जाएंगी, जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। रिफ्यूज टू बाय अ प्रोडक्ट दैट कैन हार्म यू एंड द एनवायरनमेंट एंड से नो टू द सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स।
अनदर वन इज स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट। स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट सेट मीन्स हमारे घरों से जो नालियों में पानी जाता है उसको रिवर में पहले ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, जिससे कि वो सारा कूड़ा कचरा नदियों में जाके नदी के पानों को क्या करता था, प्रदूषित करता था। बट स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने से इन पानियों को पहले ट्रीट करा जाता है, कचरे को रोका जाता है, फिर बाद में उसे नदियों में डाला जाता है, जिससे कि हम जल प्रदूषण को या इट मीन्स वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है कंपोस्टिंग। ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन द कंपोस्ट पिट टू मेक कंपोस्ट फॉर प्लांट्स। ऑर्गेनिक वेस्ट कैसा होता है, जो आपके फ्रूट एंड वेज के पील्स ऑफ होते हैं, इनको हम जो है कंपोस्ट उसमें डाल देते हैं, या काउ डंग वगैरह को हम कंपोस्ट पिट यानी गड्ढे खोद के उसके अंदर डाल देते हैं और उनसे हम पौधों के लिए कंपोस्ट बनाते हैं। रीयूज दैट मीन्स पुनर्प्रयोग करना उन चीज़ों का। दिस इज़ एक्चुअली इवन बेटर देन द रिसाइकलिंग। ये रिसाइकलिंग से बेटर है, क्योंकि रिसाइकलिंग के टाइम तो जब हम उनको दोबारा से प्रोसेस कर रहे हैं तो वी यूज़ सम एनर्जी, बट रीयूज़ के अंदर हम सिंपली उन चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको फेंकने की बजाय हम उनको दोबारा से इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड यू कैन रिवर्स इट एंड यूज़ इट अगेन। द प्लास्टिक बोतल इन विच यू बाय सम, जैसे प्लास्टिक बोतल है जिसके अंदर हम घर के अंदर जैम्स लेके आ रहे हैं, पिकल्स लेके आ रहे हैं, या कुछ और सामान लेके आ रहे हैं, तो उन बॉटल्स को हम थ्रो वे करने की बजाय हम उनको यूज़ कर सकते हैं इन द किचन टू पुट और टू स्टोर सम अदर थिंग्स इन दैम। फिर है रीपर्पज। दिस मीन्स व्हेन अ प्रोडक्ट कैन नो मोर बी यूज्ड फॉर ओरिजिनल पर्पज, यानी जिस पर्पज़ के लिए हम वो सामान लेके आए थे, अब अगर वो पर्पज़ फुलफ़िल नहीं कर रहा है तो हम ये देखें कि इससे हम और क्या काम कर सकते हैं, हम इसे किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ कर लें। तो थिंक केयरफुली एंड यूज़ इट फॉर सम अदर पर्पज़। फॉर एग्जांपल, आपकी क्रॉकरी टूट जाती है, क्रैक्ड क्रॉकरी है, कप है, तो आप, या ब्रोकन के हैंडल टूट गए हैं, आप उन कप्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यू कैन बी यूज टू ग्रो द स्मॉल प्लांट्स और फीड वेसल्स फॉर द बर्ड्स इन दैम। तो ये हो गया आपका रीपर्पस। तो ये जो आपका है रिसाइकिल, रिफ्यूज, रीयूज एंड repurpose, these are your termed as your 4 R's. These termed as your 4 R's: recycle, refuse, reuse and repurpose. Although अब नया वो आ गया है जिससे हम इसको 5 R's में बोलते हैं, 5 R's। ठीक है, अब ये 5 R क्या है, ये तो आपको यहाँ पे 4 R दे रखे हैं यहाँ पे, अगर लेकिन जो अब 5 R's हो गए हैं, 5 R's के अंदर जो आपका 5th R है वो है आपका रिड्यूस। रिड्यूस यानी उसका इस्तेमाल कम कर दिया जाए। ठीक है, उसका इस्तेमाल कम कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल, हम इलेक्ट्रिसिटी कितनी वेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम रूम में नहीं बैठे तो लाइट और पंखा बंद कर दिया, अगर पानी की हमें ज़रूरत नहीं है तो उस पानी को बंद कर दो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बताओ सेव करनी है, वाटर सेव करना है, जो चीज़ हमारे पर्पज़ की नहीं है, हमारे या हमारे मतलब की नहीं है, उसको यूज़ करना बंद कर दो। ठीक है, तो ये जो हमारा रिड्यूस में आ जाता है, तो हम 5 R's भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल, गिव एनी 2 मेथड। तो आपको बताया हुआ है आप कैसे कर सकते हो, वेस्ट डिस्पोजेबल कैसे रिड्यूस कर सकते हो, जो आपको हमने यहाँ पे ये 4 R's बताए हुए हैं, इनमें से आप कोई भी 2 मेथड एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, लिस्ट द प्रॉब्लम ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय अस, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को प्रोड्यूस करने से हम लोगों को क्या प्रॉब्लम, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस हम किस तरीके से कर रहे हैं, जो हो रहा है उससे क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको हम कैसे। तो ये रहा आपका आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2, जो प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट कैन बी जनरेट आर क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन, नालियाँ रुक जाती हैं, सॉइल खराब हो जाएगी, अगर प्लास्टिक बैग कैटल्स ने कर लिए तो उसकी डेथ हो जाएगी, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन होगा, जब उनको बर्न करेंगे तो हार्मफुल गैसेस निकलेंगी, वाटर पॉल्यूशन, वाटर के अंदर जाएंगे तो वाटर पॉल्यूशन करेंगी, लैंड के अंदर बरीड हो जाएंगी अंदर तो लैंड पॉल्यूशन करेंगी, और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ हजार्डियस सब्सटेंस, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जब ये मटेरियल जाते हैं तो ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस कॉज करते हैं एंड अफेक्ट द सॉइल फर्टिलिटी, और सॉइल की फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं, और सॉइल की फर्टिलिटी इफेक्ट होगी तो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी। तो ये आपके जो है आंसर नंबर 2 के आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है,
नेम द 2 थिंग्स डेट कैन बी रिसाइकल्ड। हम किसे रिसाइकिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको रिसाइकिल के यहाँ पे दे रखा है डेट प्लास्टिक, पेपर, ग्लास एंड मेटल्स आइटम आर रिसाइकिल्ड। तो इनमें से भी आप कोई भी 2 नाम लिख दीजिए। फिर आपसे 4th क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द एडवांटेज ऑफ स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट। स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्या एडवांटेज है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। स्वेज वाटर, ये रही आपकी स्वेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की एडवांटेजेस। नंबर 1 एडवांटेज, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स प्रिजर्व्स नेचुरल एनवायरनमेंट अगेंस्ट पॉल्यूशन। इससे हम वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, तो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं। दूसरा है आपके स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स रिड्यूस द रिस्क टू पब्लिक हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। स्वेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होने से पब्लिक हेल्थ का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है, हम अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पाते हैं। इफ़ यू से नो टू प्लास्टिक बैग्स देन व्हाट बैग ऑफ विच मटेरियल यू मे यूज़ एंड वाई। अगर आप प्लास्टिक बैग को मना करोगे, ठीक है, तो आप क्या यूज़ करोगे, तो हम जो है पेपर बैग यूज़ कर सकते हैं, पेपर के बने हुए बैग्स यूज़ कर सकते हैं, हम जूट के बने हुए बैग्स यूज़ कर सकते हैं, हम क्लोथ के बने हुए बैग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। एंड वाई, बिकॉज ये पेपर, जूट और क्लोथ जो है ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये इजीली डिस्पोज ऑफ हो जाता है, ब्रोक डाउन हो जाता है, ये पॉल्यूशन कॉज नहीं कर सकता। ये हम इसके लिए रीज़न लिख देंगे। तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको आपकी ये वर्कशीट समझ में आई होगी, अच्छी भी है, नॉलेजेबल भी है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए भी है। सो थैंक यू।